मुश्किल कौन सा था आपको, जब आपको लगा कि छोड़ो चलो वापस चलते हैं? ऐसे चलो वापस चलते हैं। हाँ, कभी ऐसे आपको लगा लगा? क्या? लगा वापस चलते हैं, नहीं लगा वापस चलते हैं नहीं, क्या पर था वो बताइए। बट लगा कि नहीं आप आज के दिन हमें थोड़ी मेरा बताएगी मेरा क्या था बताइए एक्सपीरियंस। शाहबाद की ठंड तो 3 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री। मुझे तो अभी ठंड लग रही है तो मेरी हालत as bad as अमृतसर। ओए अमृतसर में कहाँ ठंड लगी? फील्ड में हम लोग ऐसे करके ओ, तो last day, बोला last नहीं day, जा रहा था। लास्ट में But that was last day. चलो लास्ट डे तो फिर भी like we knew that we were going home. क्योंकि हम एक्चुअली ना, मुझे स्पेशली सबको ही थोड़ी मुझे तो अब एसी में भी ठंड लगती है। वहाँ मुझे लग रहा था कि हालत भाई मम्मी खराब को हुई बोल हमारी। देती हूँ मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं इतनी जम चुकी हूँ। इसलिए हमारे क्योंकि बोलना कितना होता है ना वहाँ पर, तो अच्छा हमारे साथ तब लग रहा था कि अब मुझे जस्ट कंबल के अंदर रहने दो और मुझे ठंड में बाइक चलाना बहुत तकलीफ वो है। बुलेट तो सुबह के 7-8 बजे हम निकलते थे। वो भी कितने जैकेट्स पहनेंगे आप, कितने कपड़े पहनोगे? क्योंकि पंजाब में जैकेट तो पहन लड़कियां के चलाती है। हाँ बिल्कुल चलाती है। पर शाहबाद में जब थे हरियाणा में तो उतनी ठंड में बुलेट चलाना और ठंड में हम वीडियोस कर रहे हैं। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की वहाँ पे उस ठंड में, तो हालत तो बहुत ख़राब हो गई। वही मुश्किल था। आई थिंक ज़्यादातर बहुत अपने फैंस के लिए कोई गाने गुनगुनाएंगे सब लोग? साइलेंस। कोई भी। ये वाला का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। थैंक यू। थैंक यू। मेरा प्लीज खाना दो, मेरा पानी नहीं, मेरा खाना। थैंक यू मैम। हो गया क्लोज हो गया ना। हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट हाँ कम आखिरी बार थी। well so how the angels gonna rock the show इट्स गोइंग टू बी म्यूजिकल रॉकिंग शो। यस, बहुत जगह हम आपको लेकर जाएंगे जहाँ पे आपने लोगों को देखा नहीं है। जैसे लाइव्स वो लीड करते हैं, थोड़े शहरों में गए हैं हम, थोड़े गांव में गए हैं हम, और वहाँ से प्रेरित होकर हमने गाने लिखे हैं उस जगह को लेकर, उन औरतों के लाइफ को देखकर, और वो जो अपनी लाइफ में उन्होंने अचीव किया है उससे प्रेरित होकर हमने ये गाने लिखे हैं। सो हमारे लिए ये जर्नी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग रही है। 25 दिन की जर्नी थी। सो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रॉकिंग शो होने वाला है ये। इट्स नॉट ओनली अ म्यूजिकल शो बट इट्स अ ट्रैवल शो। what excites you more, riding a bike or to compose a music for by your own? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है तेरे लिए। No, I think everything, just a combination of everything. Riding a bike, composing our own songs, getting to collaborate on each other's songs. तो अगर मैंने compose किया है तो I've had Shalmali Akasa and Jasmine sing on my song. तो collaboration में बहुत excitement था, and also meeting all these women, spending time together for 25 days. So I think there is not one thing जो हम बोल सकते हैं कि ये बहुत special है. I think it's a mixture of everything that's gone into the show that's so special for us. What will the special, as I say, not as music wise, but as an experience wise for you? What was that? आई थिंक हम एज आर्टिस्ट हम बहुत ट्रैवल करते हैं, यही हमारा लाइफ है। जगह जगह पर जाकर हम शोज़ करते हैं, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस शो, और मेरे जो बहुत इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इज़ जो हम गर्ल्स को एक वी आर प्रेजेंटिंग गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड इन अ वे जो लोगों ने देखा नहीं है शायद। लोग जब लोग शाल्मली खोलगढ़े सोचते हैं तो वो इमेजिन नहीं करेंगे कि शाल्मली बाइक पर यहाँ वहाँ जा रही है, गांव में उन लोगों के साथ, गांव के बच्चों के साथ, शी इज़ सिंगिंग, शी इज़ डांसिंग। अनुषा मनी को देखकर वहाँ समझ में नहीं आएगा कि उसने एक ढाबे पे बैठ के वहाँ पे लेडीज़ के साथ खाना बनाया। तो
ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं शो के बारे में, जो एपिसोड के स्टार्ट से लेके एंड तक आपको हर थोड़ी देर में एक ऐसी स्पेशल चीज़ नज़र आएगी कि ओ माय गॉड वाओ, ओ माय गॉड अच्छा ये भी हो रहा है, वाओ वाओ. सो एक चीज़ मैं नहीं बोल पाऊँगी, बट दिस होल कॉन्सेप्ट जो शो का है, एंड कॉन्सेप्ट की वजह से जो चीज़ें हमने की और हमें करने को मिली इन दिस जर्नी is what is everything makes it special. One of the last means before we have seen sound tripping, one of the shows, and Sneha Kanvelkar was there. Yes. So Yeah, is it on the same base or something kind of different? absolutely not. It's No, there are some similarities कि वो ऐसी जगहों पर जा रही है, but it's that is very different. यहाँ हम ऐसी औरतों से मिल रहे हैं, हम सिर्फ औरतों, एक तो विमेन क्रू, हम यहाँ तक कि जब वहाँ पर गांव के आदमी भी होते हैं, हमें भी बोलते थे प्लीज़ हमें औरतें दिखाओ, हमें आदमी नहीं चाहिए. सो बहुत डिफरेंट है उस शो से. And this show is about women empowerment. We're talking about subjects जहाँ पर औरतें जो हैं वो जहाँ से भी चाहे वो गांव से आए हों या सिटी लाइफ में हों, ये उनकी लाइफ के ऊपर ये शो है. और ये वुमेन को एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग लाइट में दिखा रहे हैं. ये नहीं कि वे शोइंग वुमेन who are not successful, not able to do anything, problems है. No, we're showing people how amazing women are, कि इन problems के बावजूद वो कैसे अपने पैरों पर खड़ी हैं और वो कैसे काम कर रही हैं और वो कितनी successful हैं. Okay, what's that one lesson you taken from this? आई थिंक सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब हमारे घर पर रहते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, घर आते हैं, तो ये 25 डेज जब हम घर से दूर रहे हैं तो वीव लर्न टू को एग्जिस्ट विद ईच अदर. आई थिंक फॉर मी मैंने सीखा है कि खुश रहने के लिए बहुत कम चीज़ें लगती हैं. यहाँ सिटी में रहकर ये भी खाना भी अच्छा खाना है, बिस्तर भी अच्छा होना चाहिए, रोज़ मुझे फ्रेंड से भी मिलना है, ये थोड़ी डिमांड्स हमारी बढ़ जाती हैं. हम जब 25 दिन when we got pushed into the deep end, we are like, we don't need that much to be happy, and we saw the lives that people are leading. It's very content. They are very content. सिंपल लाइफ से. आई थिंक जो इन्होंने कहा वो डेफिनेटली. और एक और चीज़ इंडिविजुअली हम ईच वन स्पेशली मेरी बहुत ग्रोथ एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि इतनी हर दिन हम इतने इंस्पायरिंग लोग से मिलते थे कि फॉर मी जब मैं जर्नी से वापस आई, आई वाज लाइक एक भी दिन आई वाज लाइक मुझे कुछ करना है, मैं जितना कर रही हूँ उतना इनफ नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है. उन्हें देखो उन्होंने क्या किया. सो एवरी डे दैट वाज समथिंग न्यू एंड इंस्पायरिंग. तो कितना कुछ सीखा हमने उन लेडीज से जिनकी स्टोरीज हम कवर कर रहे थे. Okay, a bit different, but just last bit. Let me go back. Okay, as you guys are from the music industry, so what comes in your mind when you heard about R.D. Burman? What was about him? Anything about R.D. Burman? His songs or his music? Oh, R.D. Burman. R.D. Burman has been like a icon. I think हम पले बड़े हैं, जो म्यूज़िक में है नहीं है उनसे कोई लेना देना नहीं है. सबने R.D. Burman जी के गाने सुने हुए हैं बड़े. और आजकल भी म्यूज़िक इज़ गोइंग बैक देयर. आई फील लाइक बहुत सारे उनके गाने रीमिक्स होकर आ रहे हैं. अ लॉट ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर्स आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम. एंड व्हाट एल्स? Actually, honestly, and I used to be scared to say this, but I didn't know half the songs that I have listened to जो R.D. Burman जी ने compose किए हुए हैं, you know. And I used to feel like यार मुझे ये पता होना चाहिए, I'm in this industry, I should know it. But as it turns out मेरा upbringing जैसे रहा है और मैंने जैसे music सुना है उसमें I haven't ever known who is composer, who has sung what kind of songs, and which is happening to us also in certain ways. People don't know that we have sung certain songs. So yes, unknowingly he has had a huge influence in our careers, and we thank the industry for having such a wonderful musician like him. I think R.D. Burman is one of those legends जिनके गाने जब आप सुनते हैं तो उसमें कॉम्पोजिशन ही नहीं, अरेंजमेंट, देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम. एंड आज भी ये लोग उनसे इंस्पायर होते हैं. उनके गाने को आज भी उनके गाने इतने फ्रेश हैं, इतने ताज़ा हैं कि आप यू कैन नेवर गेट बोर्ड ऑफ हिज सॉन्ग्स. उनके गाने कभी भी आपको वो साउंड जो उनके गाने का है वो कभी भी आपको आज भी पुराना नहीं लगेगा. So I mean we've been blessed to be in a generation where his songs are still alive, and it's our responsibility to keep it alive so that आने वाली generations को भी ये compositions हमेशा याद रहें. And if you guys think if the biopic made on him, to whom do you consider to be as in R.D. Burman? In the I don't know. It's like Yeah. No, some I people like for me
when someone and people say this about me, and मुझे नहीं अच्छा ही नहीं लगता कि you are the next सुनिधि चौहान। यार ऐसे किसी को नहीं बोलो। No one can touch that woman. She is somewhere else. Nobody can be another Sunidhi Chauhan. So he is another man like that. He is him, and he will always be him. There's no other. Okay, lastly with the show, which one is the tough? Riding bike or composing music? Composing music. Composing music. Definitely composing music. But riding a bike is And nothing. best of luck for the show. Thank you. very Thank you. much. Thank you.